कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है बेसिक मैथ का, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिदम को। और ये डिटेल लेक्चर नहीं होगा लॉग का, बेसिक आइडिया हम लेने वाले हैं इसका, जैसे कि हम लोग अभी तक बेसिक मैथ के अंदर करते आ रहे हैं। इसके अंदर हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन पूरा अच्छे से कवर किया है, और जितना भी इम्पोर्टेंट था फिजिक्स के लिए या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री, वो मैंने आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा आपको फिजिक्स में रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ये रूल को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ASTC रूल। ठीक है, और आज का टॉपिक को हम चालू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारे पास लॉगरिदम। लॉगरिदम या फिर लॉग। एक मिनट, थोड़ा सा अटक रहा है भाई। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं लॉगरिदम को। ठीक है, लॉगरिदम को हम बात करने वाले हैं, और लॉगरिदम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लॉग बुला सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सब एक बाय वन सब एक्सप्लेनेशन अभी होगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आपने एक्सपोनेंट एंड पावर अगर चैप्टर पढ़ा है क्लास 8 या क्लास 7 का, तो आपको ये बहुत अच्छे समझ आएगा। थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा तो समझ आ जाएगा, ज़्यादा देरी नहीं लगेगा आपको समझ में। ठीक है, तो एकदम से कान और पेन पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो जब भी हम लोग किसी नंबर पे पावर चढ़ाते हैं, मान लीजिए किसी नंबर पे हम पावर चढ़ा रहे हैं, मान लीजिए मैंने ये लिखा है 2 की पावर 3, तो इसका आंसर आता था 8। ठीक है, अब ये क्या होता था हमारा, ये होता था बेस, और ये होता था पावर, पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाता था। अब इसी को हम लॉग में लिखते कैसे हैं, एक बार उसको रिप्रेजेंट मैं आपको करके बता दूं। ठीक है, लॉग में ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग लगाते हैं लॉग को लिखने का बेसिक तरीका होता है लॉग ए एक्स इक्वल टू वाई। अब इसमें ए क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, मैं यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल के मदद से मैं बताता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा टफ ना लगे। तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा आपका दिस बेस। ठीक है, ए हो जाएगा आपका ये बेस, 8 हो जाएगा, जो भी आपका आंसर है वो हो जाएगा एक्स, जो पावर है उसको हम बोलेंगे वाई। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको हम इम्प्लाइज लगाकर ऐसे भी लिखा जा सकता है लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसको रीड कैसे किया, ठीक है, ये ए थोड़ा सा आपका सब्सक्रिप्ट में रहेगा। ठीक है, ए आपका थोड़ा सब्सक्रिप्ट में रहेगा, मतलब ये सेंटर में, सेंटर से नीचे रहेगा, और एक्स हमारा यहाँ ऐसे। ठीक है, अगर मैं इसी को इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँ, तो लॉग लॉग 2 बेस टू 8 इज इक्वल टू 3। अब इसको रीड करने का तरीका क्या है, इसको रीड कैसे किया जाता है, इसको अगर हम बोलेंगे तो किस तरीके से हम इसको रीड आउट करेंगे। तो रीड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर बहुत सिंपल वे में आपको हिंदी में समझाता हूँ कैसे हम इसको रीड करते हैं। तो सिंपल हमें ये देखना है कि ए पर कितनी पावर चढ़ाऊँ। ठीक है, ए पर कितनी पावर चढ़ाऊँ कि हमें एक्स मिले। ठीक है, ए पर कितनी पावर चढ़ाऊँ कि हमें क्या मिल जाए, एक्स मिल जाए। इसको ऐसे रीड करेंगे तो आपको ईजी लगेगा। क्या मैंने बोला, ए पर कितनी पावर चढ़ाऊँ कि एक्स मिल जाए। ठीक है, ए पर कितनी पावर चढ़ाऊँ कि एक्स मिल जाए। अगर हम इसको रीड करना चाहें तो हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, या फिर अगर हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में इसको रीड करना है तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, लॉग बेस ए इज इक्वल बेस ए एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते ताकि हमें ये चीज़ समझ आ जाए। यहाँ मैंने लिखा है लॉग लॉग बेस 3 9 इज इक्वल टू कितना होगा। यहाँ पे इसको एक बार पढ़ते हैं कि लॉग की वैल्यू अगर निकालनी है हमें, क्या 3 पर
कितनी पावर चढ़ाऊं कि हमें 9 3 पर कितनी पावर चढ़ाऊं कि 9 मिल जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ऑब्वियस सी बात है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। log 3 बेस 381 इज इक्वल टू 4 कि 3 पर कितनी पावर चढ़ाऊं कि मुझे क्या मिल जाए 81 आंसर आ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे लॉग। अब बात करते हैं लॉग के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की जो हमें फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर मदद करेगी। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लॉग की यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी होगी, जब भी अगर आपको कहीं पर भी ऐसे लिख जाए log x, तो इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, बेस में कितना नंबर होगा, यहाँ पे तो बेस लिखा नहीं है कहीं, तो बेस पे हम लोग मान के चलेंगे log बेस 10x। ठीक है, बेस में क्या हो जाएगा, अगर कोई बेस गिवन ना हो तो हमें बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, बेस में क्या है 10 मौजूद है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास log ex। log ex इज इक्वल टू आपका होता है ln x। ln x क्या है आपका, ln होता है हमारे पास नेचुरल लॉग। कैसा लॉग होता है, नेचुरल लॉग होता है। इसको अगर हम खोलें, ln x को अगर मैं खोलना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 लॉग बेस 10x। तो नेचुरल लॉग को लिखने का तरीका भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, तो ये बात है। अब log e का मतलब क्या है, ये e का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। ठीक है, मैथमेटिक्स में जैसे कि हम लोग ने कांस्टेंट बहुत सारे थे, तो पाई भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 3.1419। ठीक है, उसी हिसाब से ई भी हमारा एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयलर्स कांस्टेंट। ठीक है, ऑयलर्स कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं। अब इसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है वो होती है 2.7 के बराबर। ठीक है, ऑयलर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 2.7 के बराबर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये एक हमारे पास कांस्टेंट हो। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल क्या है, प्रॉपर्टीज है। आगे और भी प्रॉपर्टीज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो चलिए आगे के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमें बचा है, उसको बेसिक प्रॉपर्टी सारे डिस्कस कर लेते हैं और 2-3 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी आ जाएगा तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारा प्रॉपर्टी होगा, अगर लॉग के साथ कोई दो वैल्यू क्या हो रही है, हमें मल्टीप्लाई करने को मिल रहा है, log एक्स वाई लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log बेस 10x प्लस log बेस 10। इसको हम ऐसे खोल के, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी, अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई है log फंक्शन के अंदर, तो हम उसको ऐड करके लिखेंगे सेपरेटली विद log। ठीक है, और फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, log के अंदर हमारे पास अगर वैल्यूज डिवाइड में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 10x माइनस log बेस 10y। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और पांचवा प्रॉपर्टी, लॉग के अंदर हमारे पास अगर वैल्यू, ठीक है, बेस ए है और उसके ऊपर जो एक्स की वैल्यू है उस पर अगर पावर चढ़ा है, तो हम इसको कैसे डील करें। ठीक है, लॉग ए एक्स, लॉग लॉग ए बेस ए एक्स की पावर एन, तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, इसको हमें बताना है कैसे हम करेंगे, तो सिंपल कुछ नहीं करना, इस पावर को उठा के हमें आगे ले आना है और फंक्शन को एज इट इज लिख देना है। ठीक है, आपका जो पावर है वो आगे आ जाएगा और अपनी वैल्यू को हम एज इट इज यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, पावर इन फ्रंट एंड बाकी का फंक्शन सेम। ठीक है, तो ये बात हो, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज नहीं, सॉल्यूशन ही समझ लीजिए आप। ठीक है, डायरेक्ट जो आपको याद रखना चाहिए जरूरी है, अगर लॉग बेस 0 हो जाए और एक्स 1 हो जाए तो वैल्यू क्या है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हमारे पास बेस 0 है, ठीक है, और पावर क्या है, सॉरी पावर कितनी होगी तो 1 आ जाए।
जीरो की पावर अगर जीरो लगाएंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, किसी की वैल्यू के ऊपर अगर हमारे पास पावर जीरो होती है तो वो वैल्यू कांस्टेंट के बराबर, यूनिट के बराबर हो जाती है, 1 के बराबर। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर लॉग बेस और एक्स की वैल्यू दोनों सेम हो जाए, बेस और एक्स की वैल्यू दोनों सेम हो जाए तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास अगर हमारे पास कितना है इसकी वैल्यू, हाँ, तो अगर हमारे पास 2 है और 2 के ऊपर कितनी पावर चढ़ाएगी, 2 आ जाएगी, सिंपल, 1 चढ़ा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास, तो वही है। ठीक है, सेम वैसे 8 हुआ। और अगर हमारे पास ऐसे कुछ लिखा हो हमारे पास फंक्शन ए लॉग ए बेस बेस ए एक्स इज इक्वल, तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, एक्स आएगा वैसे। ठीक है, तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना जरूरी है। और एक प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, अगर ई के ऊपर एल एन एक्स लगा है तो आंसर क्या आएगा, आंसर तब पर भी क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, ये सारे फंक्शन से आपको याद रखना है, इसके पीछे का डेरिवेशन, इसके पीछे का लॉजिक आपको नहीं समझना है, आपको बस ये ध्यान रखना है। ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ये तो प्रॉपर्टीज को आपको मस्ट याद रखना है। बाकी प्रॉपर्टीज को भी आप धीरे धीरे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। और लास्ट प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो क्या हो सकता है, लॉग, अगर लॉग बेस ए और एक्स हमारा हो जाएगा 1/x, तो हम इसको कैसे, तो इसके लिखने का तरीका है माइनस लॉग ए। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए एक्स माइनस 1, जैसे भी आप लिख सकते हो, कंफर्टेबल है, मैं 3 तरीके आपको बता दिया। ठीक है, और इसी के साथ हमारे पास ये सारे प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाते हैं। और हाँ, एक चीज आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँ, जो हमारे पास बेस ए है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिमिटेड रहती है। तो ए जो हमारे पास है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, 1 नहीं हो सकता हमारा बेस, 1 हो जाएगा हमारे पास आंसर अलग। ए विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 नॉट 1, कैन बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप आपको लॉग फंक्शन यहाँ पे सारे समझ आ गए होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर एक बार क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करके यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 2-3 एग्जांपल यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। आइए, पहले एग्जांपल है मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, अगर y इज इक्वल टू ई की पावर x है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखने का तरीका है हमारे पास एल एन वाई इक्वल टू एल एन ई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एल एन ई एक्स का हम लोग ने अभी यहाँ पे देखा था, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात। और अगर हम और भी कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास आ गया लॉग 2 बेस 2, तो हम कितनी पावर चढ़ाएगी, हमारे पास 32 है, तो इसका एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, लॉग बेस 2 पे कितनी पावर चढ़ाएगी, हमें 32 मिल जाए, तो ये बात। तो इसी के साथ हमारा लॉग वाला फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया है। आई होप आपको लॉग समझ आ गया होगा। लॉग में आपको बेसिकली क्या करना है, इसको रीड करना आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमें क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, और ये सारे प्रॉपर्टीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा, तब जाकर आप लॉग पे कमांड कर पाओगे बेसिक। पूरा ऐसा नहीं कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे लॉग के अंदर, नहीं, बस आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा लॉग कैसे वर्क करता है। ठीक है, लॉग को कैसे रिमोट किया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स आपको मिलते रहे एवरी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।